everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains, and today we are going to begin the second chapter of our first book Honeydew that is titled as Tsunami. तो यहाँ पे जैसे वर्ड ही आपको दिख रहा है भाई बात किसकी हो रही है, द सुनामी. सुनामी वर्ड क्या होता है? तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है. इट हैज बीन मेड बाय टू वर्ड्स और ये एक इंग्लिश नहीं बल्कि एक जापानीज वर्ड है जिसमें ये जो वर्ड है इट इज मेड बाय टू वर्ड सू एंड नामी. ठीक है, इसका टी क्या होता है? इट्स साइलेंट एंड इट मीन्स हार्बर और इसका मतलब होता है वेव्स. तो जो एक सी वेव्स होती हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ वेव्स आती हैं, एकदम से लहरें आती हैं एंड इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन जिसकी वजह से सब कुछ तबाह हो जाता है. वेदर दे आर द बिल्डिंग्स, वेदर दे आर द पीपल, वेदर दे आर द ट्रीज, इवन बहुत एंशिएंट ट्रीज भी होंगे ना, दे ऑल्सो गेट अपरूटेड. तो सुनामी जो है इट्स ओवरऑल इट्स गोइंग टू कॉज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. और कैसे देयर आर पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ, देयर लव्ड वंस, देयर प्रॉपर्टीज, देन द ट्रीज, द एनिमल्स, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड ओवरऑल बाय दिस डिजास्ट्रस थिंग एंड दैट इज सुनामी. तो कैसे हम जो डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं कि हाउ सुनामी हैज कॉज्ड डिस्ट्रक्शन इन लाइफ ऑफ पीपल, कहाँ कहाँ सुनामी आई थी, वी आर गोइंग टू रिलेट टू दैट स्टोरीज. एंड ऑल्सो कैसे कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा करेज दिखाते हुए, हिम्मत दिखाते हुए लोगों को सेव किया, उन लोगों की जान बचाई, बट अल्टीमेटली खुद की लाइफ उनकी चली गई और they were able to save their life. There were people, एक स्टोरी हम पढ़ेंगे जहाँ पे एक छोटी बच्ची है जो बहुत टाइम तक, आई थिंक 2 दिन तक वो इस पानी में she was just floating. There was a wooden door, एक दरवाजा है लकड़ी का, उस पे वो फ्लोट कर रही थी पूरे पानी में, बट अल्टीमेटली आफ्टर 2 days वो अपनी लाइफ बचा पाई. She was there, she came near the shore और फिर वो फाइनली किनारे तक पहुंच के she was saved. तो इस तरीके से जो डिफरेंट स्टोरीज हैं ताकि आपको पता चले कि देयर आर थिंग्स इन लाइफ जो कि इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर जाते हैं एंड फॉर्चुनेटली वी हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ इट. हाउ वी आर लिविंग अ लाइफ दैट सम पीपल वर नॉट एबल टू लिव. कैसे सुनामी इज गोइंग टू कॉज एंड लीड टू डिस्ट्रक्शन. तो ओवरऑल एक इंफॉर्मेटिव चैप्टर है दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ऑलराइट, तो यहाँ हम बिगिन करेंगे सबसे पहले बिफोर यू रीड पार्ट से, यानी सुनामी एग्जैक्टली क्या है वो आपको दिया है इस चैप्टर में. एंड देन इन 3 पार्ट्स देयर आर डिफरेंट स्टोरीज गिवन एंड देयर आर पार्ट्स विद इन पार्ट्स. यानी फर्स्ट पार्ट भी आप देखोगे तो उसके अंदर भी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट बिगिन विद द बिफोर यू रीड पार्ट एंड देन वी विल सी द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ. So a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. तो जो ये sea है, समुद्र है, उसके बिल्कुल नीचे जब earthquake आता है, एक बहुत ज्यादा शेकिंग मूवमेंट आती है, झटका जो लगता है, हम सबको पता है अर्थक्वेक, राइट? तो जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो ये वेव्स जो होती हैं, जो पानी की लहरें होती हैं, उनमें भी इतना ज्यादा फोर्स आ जाता है कि वो बिल्कुल एक फोर्स के साथ आते हैं और क्या करते हैं भाई, सारी चीजें अपने साथ ले जाते हैं. सो दिस इज व्हाट अ सुनामी इज. दैट इज नॉर्मल वेव्स जो हैं वो केस में चेंज हो गई हैं बहुत ही बड़ी और पावरफुल, जिसमें बहुत ज्यादा फोर्स होता है कि कोई बड़ा सा बड़ा ट्री भी होगा उसको भी अपरूट यानी जड़ से उखाड़ने की ताकत रखती है, कोई भी बिल्डिंग को तोड़ने की ताकत रखती है. इतना ज्यादा फोर्स होता है इन वेव्स में, इन लहरों में, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सुनामी. क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक्स दैट आर सीन अंडर द सी. Now on 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of Indian such as the Andaman and Nicobar Islands. तो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं कि इस डेट को 26th of December in the year 2004 एक सुनामी आई थी and that hit a lot of parts और मेजरली कहाँ पर? थाईलैंड में और इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. हम सबको पता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, राइट? अंडमान और निकोबार, बहुत सारे आइलैंड्स हैं वहां पर, डिफरेंट डिफरेंट नाम आपको एक मैप के फॉर्म में भी गिवन है इस पूरी बुक में, तो आप देख सकते हो डेफिनेटली. तो कैसे वहां थाईलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सुनामी की वजह से देयर वाज अ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड, देयर वाज दिस डिजास्ट्रस थिंग हैपनिंग, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में. ऑल्सो दिस सुनामी हिट द पार्ट ऑफ तमिलनाडु कोस्ट. दैट इज ऑल्सो समथिंग जो हम इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी देखेंगे इन अ डिफरेंट पार्ट. क्लियर? नाउ हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. अब मैंने बोला ना कि 2 चीजें हैं, एक तो कि कैसे हिम्मत दिखाई लोगों ने, दूसरों की लाइफ बचाई, कैसे अपनी फैमिली की लाइफ बचाई, तो दैट इज द स्टोरी ऑफ करेज. एंड देयर आर ऑल्सो स्टोरीज ऑफ सर्वाइवल, कैसे कुछ लोग जो हैं वो सुनामी से बच गए, दे वर एबल टू सेव देयर लाइफ एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ देयर फैमिलीज लाइफ. क्लियर? तो किस तरीके से करेज और सर्वाइवल दिखता है, हम उसी पे बेस्ड स्टोरीज पढ़ने वाले. Did animals sense that a tsunami was coming? अब एक हम पार्ट पढ़ेंगे स्टोरी का जहां पर ये बोला जाता है, या लोगों का भी मानना है ऐसा, कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें शायद कोई सिक्स्थ सेंस होता है जो उनको पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ कुछ
होने वाला है, कोई अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामी आने वाली है। और इसीलिए जब सुनामी की रिपोर्ट्स आई थी कि कितने लोगों की लाइफ गई, कितना डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनकी लाइफ गई थी, बट एनिमल्स का सिर्फ थोड़ा ही नंबर आया था जिनकी लाइफ गई थी, एनिमल्स बच गए थे। तो ऐसा माना जाता है मे बी एनिमल्स में कोई सिक्स्थ सेंस है, जैसे कि उनको पहले ही पता चल जाता है, दे आर लाइक प्री अवेयर ऑफ द थिंग्स कि हाँ हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, दे रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। तो मे बी ऐसा कुछ है कि नहीं, वो तो आपसे पूछा गया कि आपका क्या मानना है या लोगों का क्या मानना है, एंड सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, बट कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो कि हम पढ़ेंगे भी, जो प्रूव करती हैं कि एनिमल्स में शायद एक सिक्स सेंस होता है, जिससे कि वो इन सब चीजों से, ये जो डिस्ट्रक्टिव पावर्स हैं, इनको ऑलरेडी सेंस कर लेते हैं और बच जाते हैं। डन, ऑलराइट, चलिए अब बिगिन करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम एक वर्ड में बोल देते हैं आर्कीपेलागो। जैसे मैं बोलूं बंच ऑफ कीज, तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारी चाबियों का गुच्छा, तो बंच बोल देते हो। वैसे ही हम क्राउड बोलते हैं, भीड़ बोलते हैं, किसके लिए? ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। सिमिलरली ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के लिए वर्ड क्या यूज होता है? आर्कीपेलागो। सो अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। अब आइलैंड है तो कहाँ होगा? बिल्कुल पानी से सराउंडेड होगा, राइट? तो जो सराउंडिंग सी है और जो पूरे आइलैंड्स हैं, उन सबको मिला के हम कहते हैं आर्कीपेलागो। तो हम बात कर रहे हैं उन स्टोरीज की जो अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो की बात करता है, यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करता है। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचौल। अब इग्नेशियस क्या है? ये एक पर्सन का नाम है, एक मैन का नाम है, जो कि क्या थे? मैनेजर थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? एक कॉमन गोल होता है और यहाँ पे सारे लोग मिलकर उस कॉमन गोल को फुलफिल कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, फार्मिंग से रिलेटेड हो सकता है, माइनिंग से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी एक फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, उसे कहते हैं कोऑपरेट करते हुए लोग जो हैं जहां काम करते हैं, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट थी? कचौल में। अब कचौल क्या है? दिस इज एन आइलैंड। ठीक है, जैसे अंडमान एंड निकोबार की हम बात कर रहे हैं ना, तो वन ऑफ द आइलैंड इज कचौल, और वहां पे ये इग्नेशियस नाम का पर्सन रहता था, वॉज अ मैनेजर। His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. तो इग्नेशियस की जो वाइफ थी वो सुबह 6 बजे उठाती है इनको और बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज एन अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के बारे में आपको सबको पता है कि एक शेकिंग मूवमेंट होता है, राइट? वो रूम में हो, चीजें हिलने लगती हैं। पीपल, यू हैव बीन टोल्ड बाय योर टीचर्स कि टेबल के नीचे चले जाओ सो दैट आप सेव हो जाएंगे, राइट? तो अर्थक्वेक का ओवरऑल मतलब क्या है? भूकंप, कि जो शेक होती हैं, पूरी चीजें शेक होने लगती हैं, अर्थ शेक होने लगता है। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ किसको? इग्नेशियस की वाइफ को। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को सुबह 6 बजे उठाया। शी वोक हिम अप एट 6 a.m. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Now, as we all know that earthquake relates to shaking movement. So, if there are things which are going to shake, they may fall and break, right? Similarly, Ignatius was also thinking about the TV set. कि जो टेबल पे मेरे टीवी सेट रखा है, अगर भूकंप है, अर्थक्वेक है, तो वो टीवी शेक होकर नीचे गिरेगा और टूट जाएगा। तो सबसे पहले तो इग्नेशियस को जैसे ही उनकी वाइफ ने बताया कि देयर माइट बी अ अर्थक्वेक दैट शी इज फीलिंग, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने टीवी सेट उठाया टेबल से और उसको नीचे रख दिया ताकि वो टेबल से नीचे गिरकर टूट न जाए। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। अब ऑब्वियसली अर्थक्वेक है भाई, वो जो बिल्डिंग है वो गिर सकती है, देयर कुड बी एनीथिंग दैट कुड हैव बीन डन। तो इसीलिए उनकी पूरी फैमिली जो है वो घर से जल्दी से भाग जाते हैं। रश आउट यानी स्पीड में बाहर आ जाते हैं। When the tremors stopped and they saw the sea rising, in the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. अब क्या हुआ? ये फैमिली जो है सीधे से घर के बाहर आ गई क्योंकि इनको डर लग रहा था अर्थक्वेक है, और जैसे ही ट्रिमोर्स रुक गए, ट्रिमोर्स मींस अ स्लाइट शेक अर्थ ट्रिमोर्स, द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, यानी कि जो अर्थ शेकिंग मूवमेंट होते हैं उनको हम ट्रिमोर्स कहते हैं, और जब अर्थक्वेक होता है तो ऑब्वियसली शेकिंग मूवमेंट होती है, उसी को भूकंप कहते हैं, राइट? यानी कि धरती में कंप यानी वाइब्रेशंस, इसीलिए कहा जाता है भूकंप। सो जब अर्थक्वेक होता है या शेकिंग मूवमेंट्स होती हैं, वो शेकिंग मूवमेंट जो है थोड़ी देर के लिए रुक गई, बट उसके बाद क्या हुआ? दे सॉ द सी राइजिंग, जो समुद्र था, जो पानी था, जो लहरें थी, इट वाज राइजिंग। ठीक है, तो जो मैंने बोला ना, इसके पहले भी आपको एक डेफिनेशन दी गई थी कि सुनामी में अर्थक्वेक की वजह से जो हाई रे वेव्स अराइज होती हैं, जो एक फोर्स के साथ हिट करती हैं, उसे सुनामी कहते हैं। तो फाइनली वो देखने लगे कि हाँ, द सी वाज राइजिंग। अब जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है, आपको पहले तो फोन कॉल आता नहीं कि भाई सुनामी में आने वाली हूं, ऐसा कुछ, राइट? तो आप एकदम से कोई चीज देखते हो, सो व्हाट इज द नेचुरल रिएक्शन? आप डर जाओगे। सिमिलरली उस केओस और कंफ्यूजन में, केओस का मतलब ही कंफ्यूजन होता है, बट यहां पर केओस का एप्रोप्रिएट मीनिंग है कंप्लीट डिसऑर्डर,
यानी कि कुछ पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, इट वॉज ऑल हॉच पॉच, देयर वाज लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड कियोस कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। इस सिनेरियो में ये जो इग्नेशियस हैं उनके जो 2 बच्चे हैं, 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन, यानी ही हैड मेनी चिल्ड्रन, बट उनके बच्चों में से जो 2 बच्चे थे, दे कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। तो उनकी मम्मी के जो पापा थे यानी इनके नाना जी, ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, और इनके जो मम्मी के भाई हैं यानी मामा जी ऑफ दिस जो बच्चे हैं उनके जो मामा जी हैं या फिर मैटरनल अंकल जिन्हें हम बोलते हैं, उनके हाथ उन बच्चों ने पकड़ लिए एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और उस पानी के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे, उल्टे डायरेक्शन में ये लोग भागने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन, एंड इग्नेशियस जो है वो फिर कभी भी उन लोगों को नहीं देख पाए, यानी कि इस सुनामी में ही लॉस्ट हिज 2 चिल्ड्रन, ही लॉस्ट हिज ब्रदर इन लॉ यानी कि साले हुए उनके, राइट, उनकी वाइफ के हस्बैंड, एंड ही ऑल्सो लॉस्ट हिज फादर इन लॉ। नाउ हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और इन सुनामी की लहरों ने जो है उनकी वाइफ को भी लेके गए, स्वेप्ट अवे यानी टेकन अवे। सो दीज वेव्स आल्सो टुक अवे हिज वाइफ, तो ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज 2 चिल्ड्रन, हिज वाइफ आल्सो, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ। Only the 3 other children who came with him were safe. But Ignatius के जो बाकी 3 बच्चे थे यानी total 5 children he had, जिसमें से 2 बच्चे जो हैं they just swept away with the tsunami, but other 3 children वो जो हैं इनके साथ थे, इसीलिए वो भी बच गए। क्लियर? यानी अभी तक Ignatius और उनके 3 बच्चे जो हैं they survived. Done? All right. संजीव was a policeman serving in the Kachol Island of the Nicobar group of island। तो हम बात कर रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, उसमें से हम जिस कचौल की बात कर रहे हैं ना, जो कि एक आइलैंड है, वो कौन से ग्रुप का है? वो है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो अगर आप चाहो तो आपकी बुक में जो मैप दिया हुआ है ऑन द वेरी फर्स्ट पेज आप वो देख सकते हो, जहां अंडमान आइलैंड्स की पूरी दी हुई है डिस्क्रिप्शन, एंड देन यू हैव बीन गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द निकोबार आइलैंड्स। क्लियर? तो कचौल कहाँ फॉल करता है? वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के ग्रुप में आता है, एंड देयर वॉज दिस पर्सन जो कि कौन थे? पुलिस मैन थे वहां पर, एंड हिज नेम वाज संजीव। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. तो संजीव जो पुलिस मैन है, he was able to save his wife, himself and also his baby daughter, little daughter. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. तो मैंने बोला ना कि different parts given है within the part। तो अभी जो फर्स्ट स्टोरी पढ़ी थी वो इग्नेशियस की थी, तो इग्नेशियस की फैमिली में कैसे सिर्फ वो और उनके 3 बच्चे बच पाए थे वो हमने बात की। सेकेंड स्टोरी हम बात करें कचौल ही आइलैंड में किसकी? संजीव की, जो कि पुलिस मैन है, और इनकी वाइफ और इनकी छोटी बच्ची, और तीनों ही बच गए थे, उन्होंने बचा लिया था इनको सुनामी से। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, बट फिर उनको किसकी आवाज आने लगी? उनको हेल्प हेल्प चिल्लाने की आवाज आने लगी, किससे? गेस्ट हाउस में जो उनके कुक थे, यानी ही हैड अ गेस्ट हाउस जहाँ पे नॉर्मली गेस्ट के लिए बनाया जाता है प्रॉपर गेस्ट हाउस, वहां पर जो काम करता था कुक, द पर्सन हु यूज्ड टू कुक फूड, उनकी वाइफ जो है उनकी आवाज आने लगी किसको? संजीव को, कि भाई हेल्प, यानी शी वाज अबाउट टू डाई, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन संजीव वाज एबल टू हियर हर वॉइस। एंड कुक का नाम क्या था? जॉन। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स। क्लियर? संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। बट जो संजीव है, जैसे उसने आवाज सुनी, एज अ पुलिसमैन उनकी ड्यूटी थी, राइट, एज अ पर्सन ऑल्सो इट वॉज हिज ड्यूटी कि वो सेव करे उनको, तो वो कूद गए पानी में और उनकी वाइफ को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, किसकी? जॉन की वाइफ को। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ना तो वो उनको बचा पाए ना ही खुद को बचा पाए, ही वाज आल्सो टेकन अवे विद द वेव्स। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people। नेक्स्ट स्टोरी किसकी है? मेघना की, जो कितनी है? 13 साल की बच्ची है। तो वो और उसके साथ उसके पेरेंट्स और बाकी के भी 70 पीपल थे, देयर वर 77 पीपल इन फैक्ट। तो वो उनके पेरेंट्स और 77 पीपल दे वर आल्सो टेकन अवे विद द वेव्स। तो कचौल आइलैंड में क्या डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है वो आपको शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज से बताया गया है। जैसे पहले इग्नेशियस के बारे में पता चला, देन हमें पता चला अबाउट संजीव। नाउ थर्ड पर्सन इज मेघना, वो इज जस्ट 13-year-old गर्ल, उनके पेरेंट्स और 77 लोगों के साथ वो भी बह गई इन वेव्स में। She spent 2 days floating in the sea holding on to a wooden door। और वो जो है 2 दिन तक उस पर तैरती रही, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। There was this wooden door, एक लकड़ी का दरवाजा था जो उस पानी में फ्लोट कर रहा था, और उसी पे वो भी फ्लोट कर रही थी। कितने दिनों के लिए? 2 दिन के लिए, holding on to a wooden door। 11 times she saw relief helicopters। अब जब ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी ऐसा कैटास्ट्रोफे आता है, so that time we have these helicopters, जो कि क्या कहलाते हैं? रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। जैसे कोई भी ऊपर से वो देखते हैं कोई पर्सन है क्या,
क्या जिसको हेल्प की जरूरत है, कोई एनिमल है क्या जिसको जरूरत है हेल्प की, तो वो फिर फाइनली उसको रेस्क्यू कर लेते हैं। तो वहां से 11 टाइम्स ये रिलीफ हेलीकॉप्टर पास हुआ, बट दे डिड नॉट सी हर, बट वो हेलीकॉप्टर जो है मेघना को एक बार भी नहीं देख पाए कि भाई एक गर्ल है जो वुडन डोर को पकड़कर फ्लोट कर रही है पानी के ऊपर। नाउ व्हाट इज द रिलीफ हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल, एग्जांपल ड्यूरिंग फ्लड्स। क्लियर? She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. अब फाइनली क्या हुआ कि एक वेव की हेल्प से, एक लहर की हेल्प से वो शोर तक पहुंच गई थी, किनारे तक पहुंच गई थी पानी के। एंड व्हेन शी वाज फाउंड ऑन द सी शोर, यानी जो भी सी का किनारा था वहां पे जब वो खड़ी थी, शी वाज वॉकिंग इन अ डेज, यानी शी वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ एकदम से। शी वाज कंप्लीटली इन अ स्टेट ऑफ शॉक। डेज मतलब होता है अनएबल टू थिंक और रिएक्ट प्रॉपर्ली ड्यू टू शॉक। समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है नेक्स्ट, कैसे रिएक्ट करना है, क्या सोचना है, वो सब चीजें जो है, वो जो एबिलिटी है वो बचती ही नहीं है व्हेन यू गो थ्रू सच अ सिनेरियो। बट शी वाज सेव्ड, बट शी वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन नाउ। सो शी वाज सेव्ड एज बाय द हेल्प ऑफ अ वेव। तो ये जो रिलीफ हेलीकॉप्टर है वो उसकी ओवरहेड यानी ऊपर बिल्कुल घूम रहा था, 11 टाइम्स घूमा पर देख नहीं पाया मेघना को एक बार भी, बट मेघना बच गई थी एक वेव की ही हेल्प से। Almaz Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Finally, next किसकी बात हो रही है? एक और पर्सन की जो कि क्या है, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अलमाज जावेद। She was just 10 years old. सिर्फ 10 साल की थी। मेघना कितने साल की थी? 13 साल की। She was a student of Carmel Convent. तो पोर्ट ब्लेयर में एक स्कूल है कार्मल कॉन्वेंट, जिसकी वो एक स्टूडेंट थी। Where her father had a petrol pump. और उनके पापा का क्या था? वहां पर एक पेट्रोल पंप था पोर्ट ब्लेयर में। तो नेक्स्ट स्टोरी पता चल रही है हमें पार्ट 1 में, जिसका नाम क्या है? अलमाज जावेद, जो कि सिर्फ 10 साल की हैं और उनके पापा का पेट्रोल पंप था इन पोर्ट ब्लेयर, और वो कहाँ की स्टूडेंट थी? कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की। क्लियर? ऑल राइट। Her mother Rahila's home was in Nancowry Island. अब एक और आइलैंड की बात की गई है, नानकौरी। ठीक है, तो उनकी जो मदर थी जिनका नाम है रहीला, यानी अलमाज की जो मॉम है जिनका नाम है रहीला, द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो उनकी मॉम और वो पूरी फैमिली जो है वो वहां उस आइलैंड में गए थे क्या करने? क्रिसमस मनाने, क्रिसमस सेलिब्रेट करने। व्हेन द ट्रिमोर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग। तो वही जब शेकिंग मूवमेंट हुआ कि अर्थक्वेक का थोड़ा बहुत सिग्नल जो समझ आ रहा था कि शेक हो रही है, सारी चीजें हिल रही हैं, वो सुबह सुबह जब हुआ वहां पर, तब उस वक्त पूरी फैमिली सो रही थी। तो उनको समझ ही नहीं आया, उनको पता ही नहीं चला कि ऐसा कोई शेकिंग एक सिनेरियो है या अर्थक्वेक या भूकंप आने के कोई चांसेस हैं। अलमाज फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। और अलमाज जो है, उनके जो फादर हैं, उनके जो पापा हैं, उन्होंने देखा कि जो सी वाटर है, जो समुद्र का पानी है, वो रिसीड हो रहा है। रिसीड यानी मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वाज, यानी लहरें ऐसी आनी चाहिए ना, वो पानी की लहरें पीछे जा रही थी। तो उनके फादर को समझ आ गया था कि वो जैसे ही पीछे आएंगी वो ऐसे ही एफर्ट से वापस आती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो सी वाटर की जो वेव्स हैं, दे आर रिसीडिंग एंड ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। सेम थिंग, पानी पीछे तो जा रहा है बट वैसे ही वो फोर्स से बिल्कुल हिट करेगा, यानी वापस से वो वापस आएगा। ठीक है, तो उनके फादर समझ गए थे कि भाई बहुत ज्यादा ग्रेट फोर्स के साथ ये वेव्स वापस आने वाली है। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। एंड फाइनली उनके पापा ने क्या किया? ही वोक एवरीवन वाज स्लीपिंग, राइट? तो उन्होंने सबको उठाया और उनको बोला कि उनको भाग के कहां लेके गए? एक सेफर प्लेस पे, एक सेफ जगह पे, जहां पर वो इन लेयर्स की वजह से हिट ना हो, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? तो अलमाज के फादर ने पूरी कोशिश की कि इन सबको उठाकर वो सेफ प्लेस पे ले जाएं, बट नाउ वी नीड टू सी वेदर दे वर सेव्ड और नॉट। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. तो जैसे ही वो भागने लगे तो उनके जो ग्रैंडफादर थे, यानी जो अलमाज के ग्रैंडफादर थे, वो उनके सर पे कुछ पड़ा, कुछ तो हिट हुआ, दे डोंट नो, कुछ लगी उनको, और उसकी वजह से वो वहीं गिर गए। और वहीं गिर गए, सो हर फादर रश टू हेल्प हिम। तो उनके पापा जो हैं वो गए और उनकी हेल्प करने लगे, अपने पापा की, राइट? अलमाज ग्रैंडफादर क्या हुए? अलमाज फादर्स फादर, तो वो अपने पापा की हेल्प करने के लिए गए। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। और एकदम से वही एक बड़ी सी वेव आई, एक जायंट सी वेव आई और इन दोनों को अपने साथ ले गई। नॉट ओनली अलमाज फादर बट ऑल्सो अलमाज ग्रैंडफादर। तो इस तरीके से दोनों जो हैं वो पानी के साथ चले गए, सुनामी जो उनको ले गई। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. और अलमाज की जो मॉम है और उनकी जो भी आंट्स थी, जो भी और फैमिली मेंबर्स थे, वो सब जो है कोकोनट, जो लीव्स होती कोकोनट ट्री की, उसको पकड़ के वहां पर खड़े थे। क्लिंग मतलब उसको होल्ड कर कर, तो उसको होल्ड कर कर वहीं पे खड़े हुए थे और उसको बुला रहे थे कि जल्दी आ जाओ, सो दैट तुम भी सेव हो जाओ। क्लियर? तो अभी तक अलमाज की फैमिली में वो, उसकी मॉम, उसके आंट जो है अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, बट उसके फादर और ग्रैंडफादर दे आर नो मोर। क्लियर? ऑल राइट। A wave uprooted the tree
एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। तो अल्मास की जो मॉम है और अल्मा की जो आंट्स थी वो सब उस कोकोनट ट्री की जो लीव्स हैं उसको क्लिंग करके पकड़ के खड़ी थी और एकदम से एक वेव आई जिसकी वजह से वो ट्री भी अप्रूट हो गया, यानी जड़ से उखड़ गया। और जैसे ही वो ट्री अप्रूट हुआ ऑब्वियसली वो लोग भी उस ट्री के साथ चले गए, यानी सिर्फ अल्मास बची है। अल्मास सॉ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अल्मास ने क्या देखा कि एक लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कि फ्लोट हो रहा है, जो कि इस तरीके से पानी में उनको फ्लोट होते हुए उसको देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, तो वो उस पे क्लाइम कर गई, वो उस पे चढ़ गई ताकि शायद वो उसको पकड़ के एक फोर्स भी लगेगा तो वो उसको पकड़ के अपने आप को बचा लेगी। देन शी फेंटेड, और उसके बाद वो बेहोश हो गई। शी फेंटेड, शी बिकेम अनकॉन्शियस। व्हेन शी वोक अप शी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कमोरता, और जब वो उठी तो वो कहाँ थी? वो कमोरता में एक हॉस्पिटल में थी। कमोरता क्या है? अगेन इट्स एन आइलैंड, ठीक है। तो कमोरता आइलैंड में अगेन वो वहां पे जैसे उसकी आंखें खुली तो उसको क्या दिखा कि वो एक हॉस्पिटल में है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहां से फिर पोर्ट ब्लेयर यानी जहां वो रहती थी एक्चुअली, वहां पर उसको वापस लेकर आए। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। और वो जो बच्ची है वो किसी से बात नहीं करना चाहती इस बारे में, क्योंकि उसने सबको खो दिया। उसने अपनी मॉम को खो दिया, अपने पापा को खो दिया, अपने ग्रैंडफादर को खो दिया, बाकी पूरी फैमिली खो दी उसने। तो वो अभी तक ट्रॉमेटाइज्ड है, दैट इज शी इज शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, शी इज रियली वेरी शॉक्ड। उसको बहुत बड़ा झटका लगा है, तो वो किसी से भी इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। हाउ वुड शी एक्सप्लेन पीपल दैट शी सॉ दैट शी लॉस्ट हर फैमिली इन फ्रंट ऑफ हर आईज? सो दिस इज द वे शी वॉज ट्रॉमेटाइज्ड जस्ट बीइंग अ स्मॉल गर्ल, बट ऑब्वियसली दिस वॉज समथिंग शॉकिंग फॉर हर। सो शी वॉज not in a state of mind कि वो किसी से भी ये इंसिडेंट शेयर करती। क्लियर? ऑल राइट। सो विद दिस वी फाइनली कम टू एन एंड ऑफ द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, दैट इज द सुनामी। तो मैंने आपको बोला ना 3 पार्ट्स में ये स्टोरी दी गई है। तो फर्स्ट पार्ट में जहां आपको कंप्लीटली 4 लोगों की स्टोरी सुनाई गई है कि कैसे द पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, देयर लव्ड वंस बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रक्टिव थिंग दैट इज सुनामी। तो टोटल हमने किन किन के बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा इग्नेशियस के बारे में, देन हमने देखा संजीव के बारे में, हु इज अ पुलिस मैन, then we saw a 13-year-old girl that is Meghna, and finally 10-year-old girl that is Almas. तो कैसे इन लोगों ने अपनी लाइफ लूज कर दी, कैसे they lost their parents, some of them lost their children, their wife, and then this was Sanjeev who saved his family, but when he just jumped in the water to save wife of his cook, that time he also was swept away with the waves. So we never know what is going to happen, and this is the destruction that is caused by tsunami. तो आपको ये चैप्टर इसलिए दिया ताकि आपको समझ आए कि सुनामी जो है वो कितनी गंदी तरीके से डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, कैसे लोग अपनी लाइफ खो देते हैं, कैसे लोग अपनी फैमिलीज को खो देते हैं, एंड ऑल्सो कैसे कुछ लोग थे जिन्होंने अपना दिमाग दिखाया, करेज दिखाया। संजीव जो है वो कूद गए उनकी कुक की वाइफ को बचाने के लिए, चाहते तो वो नहीं करते। तो कैसे लोग हैं जो courageous हैं, the people who survived, how they survived, like मेघना जो है वो log of wood पे survive कर गई और पूरी फैमिली उसकी नहीं रही। So this is how we get to know different stories about the incidences that happened because of this tsunami. Clear? तो अभी आपका ये फर्स्ट पार्ट था। आई होप आपको क्लियर हो गया कि किस किस के बारे में बात की गई है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू मीट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।